हाँ अभिनव। पापा मुझे लगता है उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला है। क्या? हाँ मैंने अभी अभी होटल के बाहर पुलिस की जीप देखी है। देखो अभिनव, घबराओ मत, हो सकता है वो लोग कोई और काम से आए हो। I don't know what to do, क्या करूं मैं? देखो बेटा, हिम्मत से काम लो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दरवाजे पर कोई है। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। थक जाऊं पापा मैं इस तरफ भागते भागते। प्लीज गेट मी आउट ऑफ हियर प्लीज। देखो तुम चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। किसका फोन था? गोल्डी का फोन था। वो घर क्यों नहीं आ रहा? रात हो गई है दमयंती, जाओ सो जाओ। इतने दिनों से आप दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कुछ बताते क्यों नहीं? मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ है, जाओ सो जाओ। हाउसकीपिंग। क्या काम है? तौलिया बदलना था सर, 2 मिनट लगेगा। नहीं चाहिए जाओ। लेकिन सर। बोला ना नहीं चाहिए जाओ। अच्छा साहब, वो सुबह की खाने की ट्रे दे दीजिए। अगर किचन बंद हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मिस्टर अभिनव शेखावत, तुम गिरफ्तार किए जाते हो। हेलो। एक अच्छी खबर है टोंग सर, अभिनव शेखावत जयपुर की लॉज से पकड़ा गया। जब्बार, इब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। करमवीर शेखावत, इब के करोगे के? पुलिस मेरे बेटे तक पहुंची कैसे? पता नहीं सर, मैंने तो पूरी कोशिश करी थी इस मामले को। कोशिश काफी नहीं है। वादा किया था तुमने, 10 दिन के अंदर ये केस सुलटा दूंगा, आपका बेटा घर पे होगा। कहाँ गया वो वादा? सर मैं बस, तुम्हारे बहाने सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। अब चलो थाने, अभिनव की बेल करानी है। बेल नहीं हो सकती सर। इनफैक्ट सर मैं अभी पुलिस स्टेशन होकर आ रहा हूँ। बहुत ही स्ट्रांग केस बनाया है उन्होंने आपके बेटे के खिलाफ। सर अब कोई उम्मीद नहीं है। क्या कहा तुमने? आई एम सॉरी सर, मैं अब इस केस में कुछ नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तबाह हो जाओ। चंदर सिंह गुंडेचा, राजस्थान के सबसे बड़े वकील। गेट लॉस्ट, आउट। पुलिस? गोल्डी को पुलिस ले गई? मेरा गोल्डी इतनी मुसीबत में था और इतने दिनों आपने मुझे कुछ बताया तक नहीं। एक बेटा तो खो चुकी हूँ आपकी जिद में, अब दूसरा नहीं खोना चाहती। दमयंती, मैं गोल्डी को कुछ नहीं होने दूंगा। कैसे? आपकी आखिरी उम्मीद तो चली गई मुंह फेर कर। अब एक ही उम्मीद और है। अगर आपके दिल में हमारे रिश्ते की जरा भी अहमियत है तो अपना अहंकार भूलकर बुला लीजिए उसको। देखो नहीं, अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। वो इस घर का बड़ा बेटा है।
मुसीबत के वक्त अपना ही खून काम आता है। शायद एक बाप को अपने बेटे की जरूरत नहीं, पर एक माँ को है। एक भाई को अपने बड़े भाई की है। अभिनव, चली जाओ यहाँ से। अभिनव सुनो। मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता हूँ बरखा, चली जाओ यहाँ से। अभिनव तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं? क्या चाहिए तुम्हें? मेरा भरोसा तोड़ने के बाद और क्या चाहिए तुम्हें? जाओ यहाँ से। अगर आपके दिल में हमारे रिश्ते की जरा भी अहमियत है तो अपना अधिकार भूलकर बुला लीजिए उसको। वो इस घर का बड़ा बेटा है। मुसीबत के वक्त अपना ही खून काम आता है। हेलो हेलो मिस्टर केडी पाठक, क्या आप जयपुर आ सकते हैं? अगर आ सकते हो तो कल ही आ जाइए। सुबह। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो अब मेरा फैसला सुनो। आज के बाद न ये घर तुम्हारा, न मेरा कारोबार और ना मेरा नाम। नहीं रहे तुम करणवीर शेखावत के बेटे। चले जाओ। इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद है। 12 साल क्यों नहीं आए? गुड्डू, मेरे बच्चे। आ गए तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। बड़े बड़े लॉयर्स पड़े हैं मेरे पास। मैं तो तुम्हें बुलाना भी नहीं चाहता था, तुम्हारी माँ ने कसम दे दी। अगर अब भी ना कहो, कहना चाहो तो कह सकते हो। मैं किसी और लॉयर को नियुक्त कर दूंगा इस केस के लिए। किस केस में? मेरे बेटे अभिनव को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सब बताने का वक्त नहीं है मेरे पास। अभिनव को टोंक रोड पुलिस थाने में रखा गया है। जाओ वहां जाकर उसे मिल लो, वो बता देगा। रुको, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। तुम्हारी जो कुछ भी फीस बनती है मेरे पीए मिश्रा को बता देना। सुनवाई से पहले तुम्हें पूरी रकम मिल जाएगी। जो बन पड़े करो। मुझे मेरा बेटा अभिनव आजाद चाहिए। इकलौता है मेरा। आफ्टर ऑल माय ओनली सन। अभिनव,
भैया, मैं फंस गया हूं। मैंने कुछ शांत हो जाओ। मैं किसी को मेरी बात। हाँ, मैंने बैठ। रोना बंद कर और शुरुआत से बता क्या क्या हुआ था। बरका को आप जानते हैं ना, मेरी मंगेतर। अभी 6 महीने पहले हमारी सगाई हुई थी। वो माँ चाहती थी आपको मंगनी पे बुलाना, लेकिन पापा। ये सब बातें भूल जा। क्या हुआ था ये बता। समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। मैं 1 महीने के बाद मेरी उससे शादी होने वाली थी। अभी 15 दिन पहले की बात है। मैंने कहा कि फिल्म भी ले जाता हूँ। उसने कहा कि नहीं, मुझे अपने दोस्त की मंगनी में जाना है। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने दोस्तों के साथ वो क्लब चला गया था और क्लब में देर हो गई थी। रात को जब मैं लौट कर आ रहा था तो मैंने उसकी गाड़ी आमेर रोड के बाहर देखी। बरखा की गाड़ी? बरखा ने मुझसे झूठ कहा था। वो किसी आदमी के साथ थी, पर उसका चेहरा मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। मैं टेंशन में आ गया था। सोचा जाके उसे कन्फ्रंट करूं, लेकिन फिर सोचा एक और तरीका है सच तक पहुंचने का। बीवी का पीछा करना है? मंगेतर का। हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ है तो मुझे प्रूफ चाहिए, समझे? मिल जाएगा सर जी, फुल प्रूफ मिल जाएगा। भगवान करे आपका शक झूठा निकले। क्या है कि टूटते हुए रिश्तों को देखने से मुझे बहुत दर्द होता है। और फिर उसके ठीक 3 दिन बाद आई एम सॉरी सर, आपका शक सही निकला। क्या नाम है उसका? बरखा। सॉरी, जगदीश खुल्लर नाम है उसका। जगदीश खुल्लर? जी, बहुत बड़ा आदमी है। इस शहर का डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर है वो। बिल्डिंग के सारे प्रोजेक्ट्स वही करवाता। रहता कहाँ है? अपने अमर रोड पे गोलीमार मैदान के पास उसका बंगला है, C35। सर ये फोटो। सर, तूने खुल्लर के घर का पता क्यों मांगा था? गया था तू वहां? हाँ, मैंने सोचा जाके खुल्लर की खैर ले लूं, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे अकल आई कि पहले मुझे बरखा को कन्फ्रंट करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। पिक अप द फोन बरखा, कम ऑन, पिक अप द फोन, पिक अप द फोन, पिक अप द फोन बरखा। के साथ लगी होगी ना। फिर उस रात मैं अपने दोस्त राहल के घर चला गया, उसे बरखा की धोखेबाजी के बारे में बताने के लिए। बस कर यार गोल्डी। बस कैसे करूं? मुझे धोखा दिया उसने, मुझे। जान से मार दूंगा उसे मैं। और क्या मिलेगा उससे? मैं तो कहता हूं कि तू बहुत लकी है, शादी से पहले ये सब पता चला। छोड़ दे बरखा। छोड़ कैसे दूं यार? छोड़ कैसे दूं? उल्लू का पट्टा समझा क्या मुझे? अभिनव शेखावत नाम है मेरा। कोई भी मुझे धोखा देकर नहीं जा सकता है। उस खुल्लर, उस कमिश्नर की तो मैं जान ले लूंगा। गोल्डी सुन तो, क्या खबर देनी अब? आप कहाँ हो सर जी? क्यों? पुलिस आपको ढूंढ रही है। अभी थोड़ी देर पहले जगदीश खुल्लर को किसी ने गोली मार दी। वहां आपके खिलाफ सबूत भी मिले।
क्या हुआ गोल्डी? क्या हुआ गोल्डी? कूलर। क्या हुआ कूलर को? पापा, पुलिस ढूंढ रही है हमें। यू इडियट! क्या जरूरत थी उस आदमी के घर पे जाने की? तुझे पता है ना मेरा और उसका। खैर अब सुन, तू कहां है? राहिल के घर पे। तो ठीक है, यहां से निकल और अजमेर पहुंच जा, शुक्ला जी के गेस्ट हाउस में। और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू वहां है, जब तक मैं ये मामला सुलझा नहीं लेता। और तू अजमेर जाने के लिए निकला है, वो भी किसी को पता ना चले, ठीक है? मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर दिल्ली से अजमेर, अजमेर से जयपुर, जयपुर से उदयपुर, बस भागता रहा, छिपता रहा, इस डर से कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। मुझे नहीं भागना था, लेकिन पापा के कहने पे मैं भाग गया। और अब तो केस बिगड़ गया ना भैया। सब यही सोच रहे कि मैं खून करके भागूं। भैया प्लीज मुझे बता दीजिए, सेव मी प्लीज, क्योंकि सिर्फ आप ही जो मुझे बचा सकते हैं। और बचपन से आप ही ने मुझे बचाया है। याद है स्कूल में एक बार प्रिंसिपल ने मुझे पनिश किया था इस इल्जाम में कि मैंने वॉल पे कुछ लिखा था, और तब आपने मुझे बचाया था, ये साबित करके कि वो लिखावट मेरी नहीं थी। भैया मैं तब भी निर्दोष था और आज भी निर्दोष हूं। मां की सौगंध। डोंट वरी, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। एक बात बता, फोरेंसिक्स के अनुसार कुल्लर की हत्या 9 बजे हुई। 9 बजे तू अपने दोस्त के साथ था ना? क्या नाम उसका? राहिल खान। 9 से तकरीबन 11 बजे तक मैं वहीं था भैया। श्योर? हाँ। गवाही की जरूरत पड़ेगी। अब वरुण, जितनी जल्द हो सके जयपुर आ जा। जी सर। क्या? अभिनव का कहना है कि उस रात वो मेरे घर पे था। आई एम सॉरी, पर ये झूठ है। उस रात मैं घर पे अकेले था। इनफैक्ट अभिनव आया था, लेकिन शाम को 6 बजे के करीब, और 8 बजे तक तो वो निकल गया था। 8 बजे? पक्का 8 बजे? क्योंकि जगदीश खुल्लर का मर्डर 9 बजे हुआ था। जी हाँ, 8 बजे। पर अभिनव तो कुछ और ही कह रहा है। देखिए, मैं मानता हूं अभिनव मेरा दोस्त है, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे बचाने के लिए अपने आप को फंसा दूं। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। जी उस रात जब साहब की हत्या हुई, हम बाहर गेट पर ही थे। और घर के अंदर कौन था? तुम्हारे हिसाब से कोई मिलने आया था? जी साहब से मिलने एक आदमी आया था। कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारे सामने ही बुलाया। देख रहे हो, मामला करोड़ों का है, समझे कि नहीं? चलो पे चढ़ो। इतनी जोर से धक्का मारा साहब कि हमारा हाथ कट गया। अब तो ये कोई बेवकूफ भी देख के बता सकता है कि हमारे साहब को उसी लड़के ने मारा। अदालत में छोड़ेंगे नहीं उसे, सच 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 कहेंगे, गया वो लड़का। थैंक्स।
पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मैं और अभिनव तो 3 महीने में शादी करने वाले थे और फिर ये सब आपको जगदीश खुल्लर को मिलने से पहले सोचना चाहिए था। पर मैं जगदीश खुल्लर को नहीं जानती, मैं उसे कभी मिली भी नहीं। बरखा जी, अभिनव ने एक जासूस रखा था, लश्कर सिंह ने यह कथन दिया है कि उसने एक नहीं अनेक बार आपको और खुल्लर साहब को साथ में देखा है। केवल इतना ही नहीं, आप दोनों की कई तस्वीरें भी ली थी उसने, जो अभिनव को दिखाई है। झूठ बोल रहा है लश्कर सिंह, मेरा कोई रिश्ता नहीं है जगदीश खुल्लर के साथ। और पता नहीं अभिनव उसकी बात पर विश्वास भी क्यों कर रहा है। मैंने सच में आज तक कभी अभिनव को धोखा नहीं दिया। बहुत गड़बड़ वाली बात है। दोनों का कथन उल्टा ही है। बरखा कह रही है कि वो कभी खुल्लर से मिली नहीं, राहिल कह रहा है कि उस रात मेरा भाई उसके साथ था नहीं। इस तरह दोनों आपके भाई को झूठा साबित कर देंगे अदालत में। ऊपर से जगदीश खुल्लर का वो सिक्योरिटी गार्ड, वो जागर सिंह, उसने तो अभिनव को आते हुए भी देखा है अंदर। फिर इस केस में उसकी गवाही मेन है। समझ में आ रहा है कि डिफेंस लॉयर गुंडेचा ने क्यों अपने हाथ धो लिए इस केस से। गुड्डू, जी माँ। आ गया तू? जी माँ। सारे गवाह, सारे सबूत मेरे भाई के विरुद्ध है। वो जासूस लश्कर सिंह जिसने तस्वीरें खींची थी, उसका पता चला? हाँ सर, मैं वहां गया था पर उसके ऑफिस पर ताला लगा हुआ था। कमाल है, कल केस की सुनवाई है, वो इतना अहम कहाँ बदलाव होता है। केस कैसा चल रहा है? चल रहा है। गोल्डी वापस आएगा ना जल्दी? तू चिंता मत कर, आ जाएगा। भाई ये मेरा सहायक है वरुण। नमस्ते। जीता रहे। लो चाय पियो। थैंक यू। बैठो। असिस्टेंट हो तो इसका ख्याल रखा करो। ये खाने पीने के बारे में इतनी बदसलूकी करता है, देखो कितना दुबला हो गया है। कौन ख्याल रखेगा मेरा? ये कैसी बातें कर रही है माँ? वैसे अगर मैं दुबला हो गया हूँ तो ये क्या है फिर? इसकी टांगे देखो, माचिस की तीलियां जैसी है। कम ऑन सर। हाउ इज इट गोइंग पाठक? आप अपने बेटे को इस तरह कैसे बुला सकते हैं? तुम्हारे कहने पर मैंने उसे यहां बुलाया, इसलिए ये मत मानना कि मैं हर चीज तुम्हारे कहने पर ही करूंगा, समझी? सुना है कि अभिनव के पक्ष में गवाहों को ढूंढने में आपको दिक्कतें हो रही है। उन गवाह से कहो कि अपना मुंह खोले, चाहे उतनी रकम मैं उसमें भर सकता हूं, लेकिन अदालत में अभिनव का साथ दें। कह देना उनसे पाठक। अभिनव का वकील हूं मैं, कोई दलाल नहीं जो गवाहों के साथ सौदेबाजी करता फिरूं। अभी तक नहीं बदले। अब भी नहीं बदले। अगर ये जानते हो तो ये भी जानते होंगे कि मुझे जो चाहिए वो पाने के लिए मैं कोई भी हद तक जा सकता हूं, और इस केस में मुझे चाहिए अभिनव की रिहाई, किसी भी कीमत पर, हमारी, मेरी या किसी और की। हैव योर टी, बी कंफर्टेबल। सर एक बात पूछूं? आपके फादर का सरनेम शेखावत और आपका पाठक। पाठक मेरी माँ का उपनाम है वरुण। शेखावत नाम से तो मेरे पिताजी मुझे वंचित कर चुके हैं। क्यों सर? बड़ी लंबी राम कहानी है, सुनाऊंगा किसी दिन। इस समय पूरा ध्यान केस पर लगाना पड़ेगा। इस केस में जो प्रोसिक्यूटर है
वो भी आज तक कोई केस नहीं हारा। धर्मेंद्र देसाई। मिलॉर्ड, 19 जनवरी रात ठीक 9 बजे मिस्टर अभिनव शेखावत गुस्से में और नशे में चूर होकर शहर के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर जगदीश कुल्लर के बंगलों पर पहुंचे, जिनका इनके फियोंसे के साथ अफेयर था, जिसका बदला लेने के लिए ये अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर कॉल्ड M1911 लेकर गए। उजागर सिंह, उस रात खुल्लर साहब के बंगलों के बाहर तुम ही थे और तुमने इस आदमी को उनको मारकर बाहर जाते हुए देखा। पता नहीं साहब। पता नहीं? वो क्या है ना साहब, उस समय तो मैं ड्यूटी पर ही नहीं था, मैं तो घर गया था खाना खाने के लिए। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन उजागर सिंह, तुम ही ने हमको बताया था कि तुमने इस आदमी को पहले बाहर से अंदर जाते हुए देखा और फिर अंदर से बाहर जाते हुए देखा। नहीं साहब, मैंने ऐसा नहीं बोला, न देखा। मैं तो उस समय ड्यूटी पर था ही नहीं। पता नहीं कौन घर के अंदर आया और किसने मेरे साहब को मारा। उन गवाह से कहो कि अपना मुंह खोले, चाहे उतनी रकम मैं उसमें भर सकता हूं। आफरी गो न उमरी गो। योर ऑनर, मैं मिस्टर अभिनव के दोस्त राहिल खान को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। राहिल, चुप! बोले दो इसे। हाँ तो राहिल, उस शाम अभिनव तुम्हारे साथ था, वो भी नशे में चूर। फिर उसने अपनी पिस्टल उठाई और कहा कि वो जगदीश कुल्लर के घर जा रहा है उसे मारने। यही कहा था ना? हाँ, बोलो बोलो। जी नहीं, अभिनव ने जो बयान पुलिस को दिया था वही सच है। उस रात अभिनव मेरे साथ शाम 7 बजे से तकरीबन रात 11 बजे तक था और मिस्टर खुल्लर की मौत 9 बजे हुई, तो जाहिर है अभिनव बेकसूर है। ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या बोल रहे हो तुम? वही जो आप सुन रहे हैं। अभिनव बेकसूर है और उसकी बेगुनाही का सबसे बड़ा गवाह मैं हूं। मिलोट, શું ચાલી શું રહ્યું છે આ બધું? આ લોકો પોતાના બયાન, ये लोग अपना बयान बदल रहे हैं। पुलिस के सामने वांधो नहीं, मैं साबित करके रहूंगा कि खून अभिनव ने ही किया है। हाँ। मिस्टर अभिनव, इन गोलियों को तो पहचानते होंगे आप? जी नहीं। नहीं? मिस्टर अभिनव, ये दोनों 45 कैलिबर की गोलियां हैं और बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से इन्हीं गोली की वजह से मिस्टर कुल्लर की मौत हुई है और वो चली है एक कॉल्ड M1911 गन से। वैसे आपके पास भी गन है ना? वो कौन सी है?
वो है कॉल्ट M1 911, लेकिन लाइसेंस है पापा के नाम। यानी कि वही गन? नहीं देसाई साहब, वही गन नहीं, वैसी ही गन। जयपुर में 1426 लोगों के पास उसी मेक उसी मॉडल का गन है, M1 911। मिस्टर केडी, मुझे पूरा यकीन है कि वो 1426 लोगों की गन उनके पास ही होगी। वैसे आपकी गन कहाँ है? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के वक्त आपके पास मांगी थी, राइट? जी वो मैंने कमरे में रखी थी, लेकिन खो गई। क्या? लॉस्ट इट, खो गई। खो गई? जी। सुना मिस्टर केडी, खो गई? जज साहब, सुना आपने? खो गई गन। समझ में नहीं आता है कि गन है कि रुमाल। खो गई, वो भी इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद। चलो कोई बात नहीं है, एक और बात पूछता हूं। उस दिन शाम को जब आप अपने दोस्त राहिल खान के साथ थे, तब आपने कौन से कपड़े पहने थे? जी मैंने एक व्हाइट टी शर्ट और ब्लू डेनिम्स पहने थे। व्हाइट टी शर्ट? तो वो व्हाइट टी शर्ट कहाँ है? पुलिस ने आई थिंक आपके पास वो भी मांगी थी ना? जी वो भी खो गई है। ये भी खो गई जज साहब, यानी कि मौका वारदात से सबूत खो गए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अभिनव की गन और उसका टी शर्ट इस केस में साक्ष्य के रूप में स्थापित नहीं हुए। कोई बात नहीं है केडी साहब। जज साहब, हम कुछ और स्थापित करते हैं। मिस्टर अभिनव, ये क्या है? ये बटन पुलिस को मिस्टर कुल्लर की लाश के पास से मिला था। ये आप ही का बटन है ना? ये बटन मेरे पापा के कोट का है। पापा के कोट का? साइलेंस! मतलब तुमने अपने पापा का कोट पहना था? जी हाँ। नहीं जी नहीं। तो फिर ये बटन वहां कैसे पहुंचा? वो मैं बता सकता हूं। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आकर कहिए। सर, मारो नाम राजेंद्र सिंह टोंक है। मैं भी शहर के बड़े बिल्डरों में से एक, मिस्टर शेखावत की तरह। आप लोग शायद ना जानते हो, अभिनव से कहीं पहले मिस्टर जगदीश खुल्लर को मिस्टर शेखावत जानते हैं। दरअसल मिस्टर जगदीश खुल्लर मिस्टर शेखावत के लिए एक ऐसा जहरीला कांटा थे जिसका निकालना इनके लिए बहुत जरूरी था। अच्छा, टोंक साहब थोड़ा खुल के बताइए। सर, जोतवार में 400 एकड़ का एक प्लॉट इन्होंने खरीदा था गोल्फ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, पर मिस्टर जगदीश खुल्लर को उसके कागजों में कुछ गड़बड़ी नजर आई तो उन्होंने उस पर रोक लगा दी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मैं मिस्टर खुल्लर से मिलने उनके दफ्तर गया था तो मैंने देखा कि मेरे कॉम्प्लेक्स के प्लान्स पास न करने का मतलब? क्योंकि इस जमीन पे डिस्प्यूट चल रहा है और आपने इस जमीन को गैर कानूनी तरीके से हासिल किया है। सबूत दीजिए मुझे, सबूत। करोड़ों रुपए लगे हैं मेरे इस प्रोजेक्ट के पीछे। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो जो नुकसान होगा वो मैं सह नहीं पाऊंगा। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी आप जा सकते हैं। मेरी दूसरी मीटिंग मिस्टर टोंग के साथ है। ओह, अब समझ में आ रहा है कि मेरा प्लान पास क्यों नहीं हो रहा। कट चाहिए तुम्हें। बोलो, कितने पैसे दे रहा है वो तुम्हें? उससे ज्यादा भिजवा दूंगा मैं। मिस्टर शेखावत, आई सेड लीव। देखो खुल्लर, करोड़ों रुपए लगाए हैं मैंने इस प्रोजेक्ट में, और ये प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पे होके रहेगा। मेरे होते हुए ये प्रोजेक्ट कभी नहीं बन सकता। ठीक कह रहे हो तुम। तुम्हारे होते हुए ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अब देखना ये है कि तुम कब तक होते हो। आइए मिस्टर टोंग, बैठिए।
हाँ अबे बराबर समझायो। इसका मतलब ये है कि बाप और बेटे दोनों की एक ही आदमी के साथ दुश्मनी थी, है ना? जी, छोड़ो आने सच। मतलब एक की पर्सनल और दूसरी की प्रोफेशनल, समझाइयो? केस बद्दो बराबर समझाएगा हो। ये खून पर्सनल वजह से नहीं, प्रोफेशनल वजह से खून हुआ है और इसका ये केस है? जी। समझाई जैसे बापा, बद्दू बराबर समझाई जैसे। योर ऑनर, क्या है कि वो बरखा को इधर बुलाऊंगा ना, ये जो अभिनव की मंगेतर है, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बुलाऊं? इजाजत है। हाँ तो बरखा जी, आपके पति का सॉरी आपके मंगेतर ने, देखो वैसे बुरा नहीं लगाने का, लेकिन उनका कहना यह है कि आपके और मिस्टर जगदीश के बीच में कुछ ऐसा चल रहा था। तो क्या बात सच्ची है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं। मैं जगदीश कुल्लर को जानती नहीं हूँ। मैं आज तक कभी मिली नहीं हूँ और देखा भी नहीं है उन्हें। झूठ बोल रही है ये। मेरे पास सबूत है। कहाँ है? कहाँ है सबूत? कहाँ है? दिखाओ। बरखा पर नजर रखने के लिए मैंने एक जासूस हायर किया था, लश्कर सिंह। उसने खुल्लर और बरखा की कई सारी तस्वीरें खींची है। अच्छा, तो ये लश्कर सिंह कहाँ है? भाई अब ये मत बोलना कि वो भी गन और टी शर्ट की तरह गायब हो गया है। ऑर्डर ऑर्डर। वो आपके प्रांत में क्या बोलते हैं देसाई साहब? जरा शांति रखो ना। ये तस्वीरें कहाँ हैं? वो तस्वीरें वो मेरे पास नहीं है, लश्कर सिंह के पास है। लेकिन लश्कर सिंह गायब है, लापता है। क्या तुम्हें याद है कि कौन से दिनांक पर ये चित्र लिए गए थे? अच्छी तरह से याद है। 9th, 10th और 11th जनवरी, जब बरखा ने मुझसे झूठ बोला था कि वो अपने अंकल से मिलने गई थी आगरा, बट द फैक्ट इज वो यही जयपुर में थी, अपने आशिक के साथ। नहीं अभिनव, उन दिनों में आगरा में ही थी। 10 तारीख को हम ताजमहल देखने गए थे। उसकी फोटोज है मेरे फोन में, देखिए। अच्छा, दिखाओ फोटो दिखाओ। हाँ, ये आगरा में थी केडी साहब। देखिए केडी साहब, देखिए, शी इज राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये अपने पूरे परिवार के साथ आगरा में थी, तो उसी वक्त वो जयपुर में कैसे हो सकती है? तुम्हारा जासूस झूठ तो नहीं बोल रहा था? झूठ तुम्हारा भाई बोल रहा है। कोई जासूसी का केस नहीं है, कोई अफेयर नहीं है। अभिनव शेखावत की कहानी महज एक डिस्ट्रैक्शन है असल केस से। मिस्टर जगदीश कुल्लर के साथ तुम्हारे भाई का नहीं, तुम्हारे पिता का बैर था। बैर था इनका, वो 400 करोड़ की जमीन के लिए। मिस्टर देसाई, आप टोंग के कथन के आधार पर मिस्टर शेखावत को इस केस में नहीं घसीट सकते। अच्छा, तो इस बटन के बूते पर तो मैं जोड़ सकता हूं ना। दरअसल इस केस में मिस्टर अभिनव सिर्फ एक मोहरा है। असली बादशाह तो मिस्टर करणवीर शेखावत है, अ करप्ट एन इविल मैन जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मिस्टर देसाई, आपके इन लांछनों का कोई प्रमाण है आपके पास? आप कब से मिस्टर शेखावत के भ्रष्टाचार से अनजान बनने लगे मिस्टर पाठक? क्योंकि ये आपके पिता हैं? साइलेंस। ये अदालत है और अदालत में मेरे लिए कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, केवल मुवक्किल है। अदालत? तो मिस्टर केडी पाठक, मैं आपको याद दिला दूं कि तकरीबन 12 साल पहले अपनी कैरियर का सबसे बड़ा और पहला केस आपने इसी अदालत में लड़ा था, याद है ना आपको? अच्छा, अब ये बताइए कि वो कौन सा केस था? हाँ? देखिए देसाई साहब, उस केस का इस केस से कोई संबंध नहीं। संबंध क्यों नहीं है केडी साहब? बिल्कुल संबंध है। अब ये बताइए कि किसके विरुद्ध केस था ये? बताइए। मिस्टर करणवीर शेखावत के विरुद्ध। मिस्टर केडी पाठक, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा केस, वो भी अपने बाप के विरुद्ध। हाँ,
क्यों बताइए ना, क्यों? अगर आप कतरा रहे तो मैं बता दूं। राजस्थान का सबसे सेंसेशनल केस, जो एक बेटा अपने पिता के भ्रष्टाचार से पर्दा हटाने के लिए लड़ रहा था, जो उन्होंने किया केस जीतकर। उस वक्त वो आदमी तुम्हारे लिए भ्रष्ट था, तो आज ये अचानक धर्मात्मा कैसे बन गया मिस्टर केडी पाठक? क्यों? घंटी बज गई? कोर्ट इज adjourned. तकरीबन 12 साल पहले मिस्टर केडी पाठक अपनी जिंदगी का इतना बड़ा केस, वो भी अपने बाप के विरुद्ध, हाँ? राजस्थान का सबसे सेंसेशनल केस, जो एक बेटा अपने पिता के भ्रष्टाचार से पर्दा हटाने के लिए लड़ रहा था, उस वक्त वो आदमी तुम्हारे लिए भ्रष्ट था, तो आज ये अचानक धर्मात्मा कैसे बन गया मिस्टर केडी पाठक? क्या सोचा था तुमने? बारह साल पहले जो कीचड़ तुमने मुझ पे उछाला था, उसके दाग धुल गए होंगे। नहीं मिस्टर केडी पाठक, वो कीचड़ आज भी मुझ पे उछाला जा रहा है। तुम्हारी उस भूल ने आज फिर से मेरा सर झुका दिया इस अदालत में। भूल मेरी नहीं, आपकी थी, और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। चलो मान लेते हैं कि उस केस में दोष मेरा था दोष मेरा, लेकिन इस केस में नहीं। इस केस में भी दोषी आप ही हैं। अच्छा, वो कैसे? राहिल और उजागर ने अपना बयान किसके कहने पर बदला? आपके दोस्त देने पर, आपके रुपए की लालच से। हाँ, मैंने पैसे दिए थे उनका बयान बदलने के लिए, लेकिन वो रिश्वत दी गई थी सच बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए नहीं। सच? हाँ सच, वो सच कि तुम्हारा भाई निर्दोष है। नहीं किया खून उसने उस खुल्लर का, लेकिन अब भी अगर तुम्हें अपने खून से ज्यादा औरों पे भरोसा है तो छोड़ दो ये केस। मैं ये केस नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी मां को वचन दिया है कि अपने भाई को निर्दोष साबित करके उसे घर लेकर जाऊंगा। सुबीट मिस्टर पाठक। ये कहानी 12 वर्ष पूर्व उस केस की नहीं है। स्पष्ट है कि बड़ा बेटा होने के नाते वो चाहते थे कि मैं उनका उद्योग संभालूं, काम में उनका हाथ बटाऊं, किंतु मुझे वकालत करनी थी। वकील बनने के लिए सबसे पहली पैरवी मेरी माताजी ने की थी। अगर वो वकालत पढ़ना ही चाहता है तो पढ़ने दीजिए। एक दिन बहुत बड़ा वकील बनेगा तो आप ही का नाम रोशन होगा। मेरा नाम रोशन करने के लिए मुझे अपने सिवा किसी और की जरूरत नहीं। मेरे बेटों की मोहताजगी नहीं चाहिए मुझे। मेरा नाम रोशन करेगा। इतना करोड़ों का कारोबार है हमारा, वो छोड़ के वकील वकील खेलने के चक्कर में पड़ गए साहबजादे। खैर, अब तुम माँ बेटे ने तय कर ही लिया है तो ठीक है, बनने दो उसे वकील। वैसे भी हमारी कंपनियों में हमें अच्छे भरोसेमंद लॉयर की जरूरत तो पड़ती ही रहती है। लेकिन हाँ, उसे कह देना कि जैसे ही पढ़ाई खत्म हो वो सीधा मेरे पास आएगा और कहीं नहीं जाएगा। वादे अनुसार मैंने वकालत पूरी करने के बाद पापा की कंपनी ज्वाइन की। उनके कंपनी में वकील बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन वो केस उठा जिसने हमारे रास्ते और रिश्ते दोनों को बदल कर रख दिया। कैसा केस? तुम मेरे बेटों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। ये सारी मुसीबत तुम्हारी बद चलने की वजह से हुई है। अंकल, आप मेरा विश्वास कीजिए ना, मैंने अभिनव को धोखा नहीं दिया।
मैं सच में किसी खुल्लर को नहीं जानती हूँ। मुझे बरखा पर विश्वास है, वो अभिनव को धोखा नहीं दे सकती है। इस घर की बहू बनने वाली है। जब घर का बेटा ही घर में नहीं रहा तो ये होने वाली बहू किस काम की? निकल जाओ यहां से। आइंदा यहां आने की हिम्मत तक मत करना। अंकल प्लीज। आई सेड लीव। जाओ। आप इन्हें समझाइए ना। वो मेरा वकील है, उसके सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। निकल जाओ मेरे घर से। ये मिस्टर शेखावत का तकिया कलम बन गया। सर आपको क्या लगता है बरखा सच बोल रही है? पता नहीं, सच बोल रही है झूठ इसका पता लगाने का एक ही तरीका है। मिस्टर खुल्लर के बंगले पे जा और वहां देख कि बरखा के वहां होने की कोई निशानी मिलती है या नहीं। राइट सर। क्या काम सर? जी मेरा नाम वरुण है, केडी पाठक असिस्टेंट हूँ मैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा। शेखावत के बेटे? जी हाँ। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड था उजागर सिंह, वो नहीं दिख रहा। 2 दिन हो गए छुट्टी पे। और घर पे कोई है? कोई ना। कौन है? जज साहब, मैं अपना बयान बदलना चाहता हूं। उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा वो झूठ था। सच ये है कि उस रात अभिनव मेरे घर से 11 बजे नहीं 8 बजे ही निकला था अपनी गन लेकर। कमिश्नर की तुम्हें जान लेकर रहूंगा। अभिनव, तुम्हारा खास दोस्त हाथ में गन लिए आंखों में खून सवार किसी को मारने जा रहा है और तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? जी किया। मैंने उसी वक्त मिस्टर शेखावत को फोन किया था। जी अंकल, एक्चुअली अभिनव जगदीश खुल्लर के घर गया उसे मारने, वो भी गन लेकर। अंकल प्लीज आप कुछ कीजिए, वरना कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैं भी खुल्लर के घर पहुंचता हूं। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। मिस्टर शेखावत, आप प्लीज बैठ जाइए। भाई राहेल, पिछली बार तो तुमने ये बताया था कि अभिनव पूरी रात तुम्हारे साथ था, वो खून कर ही नहीं सकता। मिस्टर शेखावत ने मुझे पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। हाँ दिए थे पैसे मैंने, लेकिन वो सच बुलवाने के लिए, क्योंकि मुझसे पहले इस टोंक ने तुम्हें खरीद दिया था। मिस्टर शेखावत प्लीज बैठ जाइए। साहब, मिस्टर शेखावत ने मुझे पैसों का लालच देकर मुझसे झूठ बुलवाया था साहब।
अब मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था उस रात को, बताओ। साहब उस रात मैं गेट पर ड्यूटी में ही था। यही थे जिन्होंने उस दिन घर के अंदर घुसकर मेरे साहब पर गोली मारी, और उस समय साहब इनके कपड़ों में खून भी लगा हुआ था साहब। और एक बात सर, उस दिन बंगले पर एक आदमी और आया था। कौन? वो मिस्टर शेखावत। साइलेंस योर ऑनर। अब तो क्लियर हो गया है कि मिस्टर अभिनव ने ही मिस्टर खुल्लर का खून किया है, और इस केस को शुरू से ही दबाने की कोशिश कर रहे थे मिस्टर शेखावत। पहले अपने बेटे का साथ देकर, उसके बाद इसे मौका वारदात से भगाकर, और अब गवाहों को खरीद कर। वाह मिस्टर पाठक, वाह, कमाल की रंगीन फैमिली है आपकी। योर ऑनर, मैं अदालत में अपना गवाह पेश करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। कृपया अदालत को अपनी पहचान दीजिए। जी, जासूस लश्कर सिंह। लश्कर सिंह जी, 8 जनवरी को मेरे मुवक्किल श्री अभिनव शेखावत आपके कार्यालय आए थे, एक केस को लेकर आए थे। जी। क्या केस था? ये चाहते थे कि मैं इनकी मंगेतर बरखा जी का पीछा करूं। इन्हें शक था कि बरखा जी का किसी के साथ चक्कर है। इस बात की खोज की आपने? जी। क्या परिणाम निकला आपके खोज का? अभिनव जी का शक सही था। बरखा जी का डिप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर खुल्लर के साथ कुछ चल रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। लश्कर सिंह जी, इस केस में आपकी गवाही शुरुआत से अहम रही है। इतने दिन कहाँ लापता हो गए थे आप? जी, मैं भाग गया था डर के मारे। किस बात का डर था? दरअसल जिस रात मिस्टर खुल्लर का मर्डर हुआ, उस रात मैं उनसे मिलने उनके घर गया था। खुल्लर साहब, खुल्लर साहब। मैं वहां से इसलिए भागा ताकि किसी को यह ना लगे कि मैंने ही मिस्टर खुल्लर का मर्डर किया, और क्योंकि मैं उनके घर कैमरा भूल गया था। उस दिन कैमरा लेने के लिए मैं उनके घर गया तो वहां पर मिस्टर वरुण थे। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ते, मैंने सोचा मैं उन्हें बेहोश करके वहां से भाग जाऊंगा, लेकिन आपने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि आप वहां गए क्यों थे। जी, उन्हें ब्लैकमेल करने। क्या है कि मेरे पास उनकी और बरखा जी की कुछ तस्वीरें थी। अगर वो अभिनव जी से मुझे ज़्यादा पैसे देंगे तो मैं वो सारी तस्वीरें मिटा दूंगा, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। हाँ, लेकिन जब मिस्टर खुल्लर ने आपकी इस धमकी को मानने से इनकार कर दिया, तब आप भड़के, आप दोनों के बीच में हाथापाई हुई और आप ही ने उनकी नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं मारा, कसम से। मैं तो बस उन्हें ब्लैकमेल करने वहां गया था, ऑफर देने। और यही ऑफर इससे पहले मैंने बरखा जी को भी दिया था। फाड़ दीजिए मैडम, कॉपीज ही तो है, ओरिजिनल तो मेरे इस कैमरे में कैद है। तो बोलिए, ऑफर मंजूर है या? मैं तुम जैसे इंसान की धमकियों से नहीं डरती, समझे? अभिनव को मैं अपनी तरह से हैंडल करूं। गेट लॉस्ट। एक छोटी सी समस्या है लश्कर सिंह जी। बरखा जी का ये कथन है कि आपसे मिलना तो दूर, वो मिस्टर खुल्लर को जानती तक नहीं थी। झूठ बोलती है सर वो। मेरे पास तस्वीरें हैं उनकी और खुल्लर जी की। नहीं तो कहाँ है वो तस्वीरें? वो मैंने डर के मारे जला दी, ताकि मेरा नाम खुल्लर जी के साथ कनेक्ट ना हो। तो जो ओरिजिनल फोटोग्राफ्स थी वो किसी डिस्क पर थी, चिप पर थी, कहाँ थी?
कैमरे में कैद थी, वही कैमरा जो मैं खुल्लर जी के घर पर भूल आया था। और ढूंढने पर भी आपको नहीं मिला होगा कैमरा? जी नहीं। योर ऑनर, विचित्र बात यह है कि वो कैमरा पुलिस को भी मौकाए वारदात से बरामद नहीं हुआ, जिसका अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति वहां उस कैमरा को ढूंढने गया था और उसी व्यक्ति ने वहां से उस कैमरा को ओझल किया है। जी, मैं जब मिस्टर खुल्लर को जानती ही नहीं तो मैं उनके घर कैमरा लेने कैसे जाऊंगी? नहीं, आप जानती थी ना उनको, क्योंकि लश्कर सिंह जी के कथन के अनुसार आप थी उन तस्वीरों में जो लश्कर सिंह जी ने खींची थी, और वो कैमरा खुल्लर साहब के घर पर वो भूल आए थे, तो आप वो कैमरा लेने गई थी ना वहाँ? जी नहीं, आप गई थी? नहीं, आप नहीं गई? नहीं, आप कभी खुल्लर साहब के घर नहीं गई? जी नहीं। आयुषो? हाँ। तो ये बताइए बरखा जी, खुल्लर साहब के घर के कूड़ेदान में से ये टिश्यू बरामद हुआ जिस पर किसी महिला के होठों का रंग लगा हुआ है, इसकी फोरेंसिक जांच करने पर पता चला कि इसका डीएनए आपके डीएनए से मैच हुआ। ये कैसे संभव हुआ जब आप वहां गई ही नहीं? तो हाँ, ये टिश्यू मेरा ही है, पर हो सकता है उसे किसी ने जानबूझ के वहां फेंका हो। इन्हें फंसाने के लिए। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मिस्टर शेखावत को फंसाने के लिए इनके कोट का बटन वहां मौकाए वारदात पर डाला गया था। वैसे मिस्टर पाठक, आपके पिताजी तो फंस चुके हैं, अब आप बरखा जी को क्यों फंसा रहे हैं? क्योंकि मिस्टर देसाई, या तो लश्कर सिंह जी झूठ बोल रहे हैं या बरखा। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि दोनों में से झूठा कौन है। जी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा उस खुल्लर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ना कैमरा है ना तस्वीर है, फिर साबित कैसे करेंगे? हाँ, योर ऑनर, कैमरा भी था और चित्र भी है, केवल चित्र नहीं चलचित्र है यहाँ। लश्कर सिंह ने अपने कथन में कहा था कि उन्होंने बरखा जी और खुल्लर साहब को आमेर रोड के सनशाइन रेस्टोरेंट में 10 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे देखा। वहां के सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज अदालत में चलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। हाँ, तो बरखा जी, क्या आप अब भी यही कहेंगे कि आपको कोई फंसा रहा है? जी हाँ, मेरा जगदीश के साथ अफेयर था। लश्कर सिंह ने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सच है। मैं मानती हूँ मैंने अभिनव को धोखा दिया, पर मैंने किसी का खून नहीं किया। She's lying. धोखेबाजी, झूठी है ये। ऐसे मत कहो अभिनव, मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज, ये प्यार का ड्रामा बंद कर दो प्लीज। अब देखो अभिनव, मैं अगर तुमसे प्यार नहीं करती तो शायद वो सारी बातें मैंने पुलिस को अब तक बता दी होती, पर मैं चुप थी ना, सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की वजह से। किस सच्चाई की बात कर रही है? बता दूं? हाँ, बताइए क्या सच्चाई है, बताइए। जिस रात जगदीश खुल्लर का खून हुआ था, उस रात मैं उसी के साथ थी, उसके घर पे। अभिनव, तुम? अभिनव, रुको मत, गोली चलाओ, गोली। नहीं अभिनव, नहीं। जाकर गाड़ी में बैठ जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। जाओ। और तुम मेरे दोस्त की बेटी हो, इसलिए छोड़ रहा हूं तुम्हें, लेकिन इस बात का जरा सा भी जिक्र कहीं भी हुआ तो तुम्हारी इज्जत की इतनी धज्जियां उड़ा दूंगा कि समेट समेटते तुम्हारा बाप मर जाएगा। झूठ बोली है ये, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था भाई। शी इज लाइंग। और कितनी दवाइयां चाहिए इसके खिलाफ? हिरासत में लीजिए इसको, मैं बोलता हूँ।
माधव सिंह पिताजी के तेल के कारखाने में काम करने वाला एक मजदूर था। एक दिन मशीन में उसका हाथ आ गया और कट गया। उसके खोए हुए हाथ के लिए मजदूरों ने भारी मांग रखी। हड़ताल पे गए। यूनियन ने पिताजी पर केस कर दिया। मुझ पर केस करेगा? करणवीर शेखावत पर एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं उसे। उसे पता नहीं है कि मेरा वकील मेरा अपना बेटा है। विलायत से वकालत पढ़ के आया है। धज्जियां उड़ा देगा उसकी कोर्ट में। लेकिन पिताजी, जब यह हादसा हुआ माधव सिंह ड्यूटी पर था और लेबर एक्ट के अनुसार उसका हर्जाना तो उसे देना ही पड़ेगा। कहेगा हर्जाना? अरे अपनी लापरवाही से उसने अपना हाथ खोया है। शराब के नशे में धुत होकर आया था वो ड्यूटी पर। ये बात नहीं जानता था मैं। तो अब जान गए हो ना? तो अब जाओ लड़ो। ये केस एक मिसाल होना चाहिए हर उस मजदूर के लिए जो ब्लैकमेल करने के लिए हमें चला आता है। गो एंड फाइट माय बॉय। तहकीकात करने पर पता चला कि माधव सिंह की भूल नहीं थी। वो उस दिन नशे में नहीं था। दोष हमारे ही कारखाने की मशीन्स की थी, जिसके कारण माधव सिंह और उसके 8 सदस्यों का परिवार पाई पाई को मोहताज हो गया। यानी उसे हर्जाना मिलना चाहिए था। लेकिन मैंने जब उनसे ये बात कही तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। कहा कि अगर मैं केस नहीं लड़ पा रहा हूं तो छोड़ दूं, वो किसी और वकील को नियुक्त कर लेंगे। लेकिन मुझसे यह अन्याय देखा नहीं गया। मैं केस लड़ा, लेकिन माधव सिंह की ओर से। अपने पिताजी की कंपनी के अगेंस्ट? हाँ, केस जीतकर मैंने माधव सिंह को उसका हर्जाना तो दिलवाया, लेकिन वो जीत मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार थी। सबसे बड़ी हार तो उस दिन मेरी हुई। उस दिन मैंने अपने बड़े बेटे को खो दिया और आज अपने छोटे बेटे और पति को खो रही हूं। ऐसा कुछ नहीं होगा। तू चिंता मत कर। मैं बहुत जल्द अभिनव और पिताजी को घर वापस ले आऊंगा। वादा? वादा। और उनके साथ तू भी घर वापस आएगा? वादा? सत्यमेव जयते। सच की हमेशा जीत होती है। यही था ना तुम्हारा नारा। और शायद पिछले 12 साल से तुम ये नहीं समझ पाए कि दुनिया में सबसे बड़ा सच होता है ना अंतरात्मा, ना भगवान, ना आदर्श। सबसे बड़ा सच है पैसा। और वही आज अदालत में तुमने देखा और सुना। तुम्हारे कायदे कानून के झंडे लहराते रह गए और वो टोक सबकी नजरों के सामने अपनी दौलत से पूरी अदालत खरीदता चला गया। और तुम कुछ नहीं कर पाए मिस्टर पाठक, कुछ नहीं। अब तो समझो पैसे का मोल। कैसा मोल? लाखों करोड़ों लोगों के पास में लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, किंतु सत्य कितने लोगों के अंदर मिलता है? जो वस्तु सत्य से पाई जा सकती है वो धन से खरीदी नहीं जा सकती। इंसाफ के तराजू से तोला जाए तो सत्य का वजन धन से कहीं ज्यादा है। ये केस मैं जीतूंगा, आपके ताकत और दौलत के बलबूते पर नहीं, अपने सत्य के आधार पर। देखेंगे आप, वंस एंड फॉर ऑल। वक्त है तुम्हारा ये सच का जाप छोड़ दो और इस केस को मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दो। दिल्ली तक पहुंच है मेरी। 4 दिन के अंदर अंदर मेरी जगह पर ये टोक हिरासत में होगा। इसकी नौबत नहीं आएगी। तुम्हारी जिद तुम्हें ले डूबेगी और साथ में हमें भी।
की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, पिछली गवाही के दौरान तो सारे गवाह पाठक साहब के पिताजी और भाई, सॉरी, अभी अदालत में तो आपका कोई पिता और भाई नहीं होगा ना, इनके मुवक्किल के खिलाफ गवाही दे रहे थे। तो अब ये बताइए कि अब आप क्या करेंगे? हैं देसाई साहब, स्कूल में जब कोई प्रश्न मुझे समझ में नहीं आता था, मैं बार बार उस प्रश्न को पढ़ता था जब तक समझ में ना आ जाए और उसके उत्तर तक पहुंचता था। आपने भी यहाँ अदालत में कुछ ऐसे प्रश्न किए हैं जो मेरी समझ में नहीं आए। एक बार फिर उन प्रश्नों को दोहराना चाहूंगा उनके उचित उत्तर तक पहुंचने के लिए। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं उजागर सिंह जी को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। उजागर सिंह जी, आपने कहा था कि अभिनव शेखावत हत्या करके वहां से भाग रहे थे, तो आपने इन्हें रोकने का प्रयास किया और इन्होंने आपको धक्का दिया जिसके कारण आपके हाथों में ये चोट लगी। जी। एक बार कृपया अपना बैंडेज खोलकर अपना घाव दिखाएंगे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, किसी का घाव खोदना कौन सी सही बात है? इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। योर ऑनर, मैं घाव खुरेद नहीं रहा, केवल देख रहा हूं और इसका इस केस से ताल्लुक है। ओवररूल्ड। ये जो घाव है ये ऐसा तो नहीं लग रहा उजागर सिंह जी की मेरे मुवक्किल के आपको धक्का मारने के बाद आप जमीन पर गिरे और आपका हाथ रगड़ गया जमीन पे। जब जमीन पर हाथ रगड़ता है तो खरोंचे पड़ती है, तो आपका हाथ कटा हुआ है। वैसे भी कुल्लर साहब के बंगले के बाहर जो मिट्टी है वो तो चिकनी है, तो वहां गिर कर हाथ रगड़ कर इस प्रकार से कटना तो असंभव बात है। हुआ ये होगा कि प्रथम बार जो आप कह रहे थे अदालत में कि जिस समय कुल्लर साहब की हत्या हुई आप घर चले गए थे खाना खाने, तो आप जब घर गए खाना खाने, आप खाने के साथ में प्याज खाना चाहते थे। प्याज काटते वक्त आपका हाथ कटा। ये आपसे किसने कहा? आपके पड़ोसी हिम्मत लाल जी ने। वो कह रहे थे कि आप उस रात उनसे दवा और पट्टी मांगने गए थे क्योंकि आपके घर में थी नहीं। इसका अर्थ यही हुआ कि आपका हाथ आपके घर में कटा, तो जिस समय कुल्लर साहब की हत्या हुई आप अपने घर में थे। वो झूठ बोल रहा है। तो क्या आपकी पत्नी रेणुका जी भी झूठ बोल रही है? क्योंकि उनका भी यही कथन है कि जिस समय कुल्लर साहब की हत्या हुई आप ड्यूटी पर नहीं थे, आप घर गए थे खाना खाने। क्या मेरी पत्नी ने आपसे ऐसा कहा? और उन्होंने ये भी बताया हमें कि बहुत ढेर सारे रुपए आपको दिए गए थे झूठी गवाही देने के लिए, अदालत में झूठ बोलने के लिए दे गए थे ना भाई? बोलो, पैसे दिए गए थे या नहीं? बार बार कह रही थी पैसा पैसा पैसा, और जब पैसा लाकर दिया मेरी पीठ में ही छुरा मार दिया। समझाया था किसी से कुछ मत कहना, अपना मुंह बंद रखना, लेकिन वो औरत मुंह बंद न रख सकी। नहीं, देखिए, दोष नहीं देंगे उस बेचारी को, उनका मुंह तो बंद ही था। आपका मुंह खुलवाने के लिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। खुल गया ना आपका मुंह। चलिए अभी खुले मुंह से बता दीजिए कि किसने रुपए दिए थे आपको झूठ बोलने के लिए, मेरे मुवक्किल के विरुद्ध झूठी गवाही देकर इन्हें फंसाने के लिए किसने दिए थे रुपए? रायल साहब, आपने कहा था कि मेरे मुवक्किल अभिनव शेखावत आपके साथ रात के 8 बजे तक थे, जिसके पश्चात हाथ में गन लिए गुस्से में झुलसते हुए ये कुल्लर साहब के बंगले पर चले गए थे उनकी हत्या करने 9 बजे के आसपास, राइट? जी। आपने ये भी कहा था कि इनके जाने के तुरंत बाद आपने इनके पिताश्री शेखावत साहब को फोन किया था उन्हें सचेत करने के लिए, ये भी सही है? जी। ये संभव नहीं है रायल साहब, क्योंकि आपके फोन कॉल के रिकॉर्ड्स के अनुसार आपके मोबाइल फोन से कोई फोन गया ही नहीं। ये देखिए, उस समय कोई फोन किया ही नहीं गया। वो
मैंने सेल फोन यूज नहीं किया था, लैंडलाइन से फोन किया। लैंडलाइन की सूची भी है मेरे पास, ये देखिए। इससे भी श्री करणवीर शेखावत को कोई फोन नहीं किया गया। जी मुझे पूरा याद है, मैंने फोन किया था। हाँ किया था, फोन किया था, लेकिन शेखावत साहब को नहीं, बरखा जी को। ये देखिए, बरखा को आपने फोन किया इनके जाने के बाद, संभवतः इसलिए क्योंकि आप उसे बताना चाहते थे कि अभिनव उनके बारे में जान गए, बरखा को सचेत करना चाहते थे। क्यों बरखा को सचेत करना चाहते थे आप? क्यों बरखा को फोन किया था आपने? जी मैंने फोन नहीं किया। बरखा को फोन किया था आपने क्योंकि बरखा के साथ आप मिले हुए हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने फोन नहीं किया। इस बात का कोई गवाह है जो ये कह सके कि आपने बरखा को फोन नहीं किया था? अभिनव मतलब? क्योंकि अभिनव मेरे साथ देर रात तक था। आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। नहीं तो पहले आपने क्यों कहा कि ये 8 बजे ही चले गए थे अपनी गन लेकर? मतलब पहले झूठ बोल रहे थे आप? झूठ बोल रहे थे आप? झूठ बोल रहे थे या नहीं? जी। किसके कहने पर झूठ बोल रहे थे? मिस्टर टॉम। साइलेंट। साहब, उन्होंने पहले हमें पैसे देकर हमसे झूठ बुलवाया था। कहा था कि आपसे और पुलिस से पहले हम झूठ कहें। हमारे साहब को उसी लड़के ने मारा। अदालत में छोड़ेंगे नहीं उसे, सब सच कहेंगे। लेकिन अदालत में आने से पहले मिस्टर शेखावत ने हमें उससे भी ज्यादा पैसे दिए थे ताकि मैं झूठ न बोलूं और अदालत में सच कहूं। उस रात अभिनव मेरे साथ शाम 7 बजे से तकरीबन रात 11 बजे तक था और मिस्टर खुल्लर की मौत 9 बजे हुई। तो जाहिर है अभिनव बेकसूर है। पर इसके बाद टॉमसन ने हमारी इतनी धुलाई की कि डर के मारे साहब हमने अपना बयान बदल दिया और इस बार मिस्टर शेखावत को भी फंसा दिया। तो टोंग साहब, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सत्य की ताकत के सामने पैसों का कोई मोल नहीं। हाँ, मैंने इन दोनों से झूठा बयान दिलवाया था क्योंकि शेखावत हमारा दुश्मन है और दुश्मनों को चोट पहुंचाकर वरने करोड़ों का फायदा होता। हाँ, तो करोड़ों का और फायदा पाने के लिए आपने अपने दुश्मन के सुपुत्र को इस जाल में फंसाया, खुल्लर साहब की हत्या करके। नहीं, अगर मैं कहूं कि हत्या के समय किसी ने आपको खुल्लर साहब के बंगले में देखा था हाथ में कोल्ट पिस्टल लिए, तो क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगा वो आदमी अंधा है। सर जी, मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई खूनी नहीं। अच्छा, ये रुमाल फिर आपका खुल्लर साहब के सोफा के पास कैसे पाया गया? सर जी, मैं रुमाल रखता ही नहीं, ये मारा नहीं है। मिस्टर पाठक, आपके तुक्के हर बार हर किसी पे चलने वाले नहीं है। मिस्टर टोंग बेकसूर है। जानता हूँ, ये रुमाल उनका नहीं मेरा ही है, केवल आजमा रहा था। नहीं, आप इन्हें नहीं, आप हमें आजमा रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि आपके मुवक्किल पे से अभी तक हत्या का दोष हटा नहीं है। हट जाएगा देसाई साहब। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में बरखा जी ने जो कथन दिया था वो मेरी समझ में नहीं आया। विस्तार से उसे समझने के लिए मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। योर ऑनर, मैं अदालत को याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली सुनवाई में बरखा जी ने अदालत में यह कथन दिया था कि 9, 10 और 11 जनवरी को जब जासूस लश्कर सिंह जी ने इनकी खुल्लर साहब के साथ तस्वीरें खींची थी, उस समय ये जयपुर में ही थी। सनशाइन रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरा में जो आपके चित्र हैं खुल्लर साहब के साथ, वो आप ही थी। जी। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जयपुर में ही थी, किंतु आपने उसकी पिछली सुनवाई में कहा था कि आप जयपुर में नहीं थी। जनवरी 9, 10 और 11 तारीख को आप आगरा में थी। आपने याद है, आपको आपने फोटो दिखाई थी आगरा की, आपकी, आप आगरा में हैं, आपके मोबाइल फोन पर वो तस्वीरें थी, तो वो झूठी थी। हाँ, वो तस्वीरें झूठी थी। तो क्या राहिल खान साहब और उजागर सिंह साहब की तरह आपने भी इनके टोंक साहब के कहने पर झूठ बोला? जी नहीं, मैं मिस्टर टोंग को नहीं जानती। अच्छा, आप मिस्टर टोंग को नहीं जानती।
पर आपने तो ये भी कहा था कि आप खुल्लर साहब को भी नहीं जानते। फिर आपकी जान पहचान निकली उनके साथ। देखिए, आप खामखा मुझ पे शक कर रहे हैं। बरखा जी, क्या आपने खुल्लर साहब का खून किया है? जी नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया है। मैं थक गई हूँ ये सब कह के। पसीना क्यों आ रहा है आपको? लीजिए, पसीना पूछ लीजिए। ये जो मैं आपसे जब मिला था, आपसे वार्तालाप हुई थी मेरी, उस समय जब मैंने आपको रुमाल दिया था, आपने दाहिने हाथ से लिया था, इस बार बाएं हाथ से लिया। पाठक साहेब, छोड़ो ने हवे डाबो जमणो दाया बाया क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क तो आपकी भाषा में पड़ा है। क्योंकि वही तभी जब वार्तालाप हुई थी हम दोनों के बीच, तो आप कुछ ऐसा कह रही थी, खून, खान, खत्म। लेकिन अब आपका उर्दू तलफ़ुज़ जो है वो बिल्कुल साफ है, खून, खत्म, खान। पाठक साहब छोड़ो ने हवे, क्या साबित क्या करना चाहते हैं आप? हाँ छोड़िए ना, भाषा में क्या रखा है, लाइए। असली नाखून है जी। इससे तो फर्क पड़ता है देसाई साहब, क्योंकि तभी जब ये रुमाल मैंने आपको दिया था, भाषा आपकी साफ नहीं थी, तभी आपके नाखून भी एकदम छोटे थे। ये अचानक कुछ ही दिनों में इतने लंबे नाखून को छोटे होते हुए देखा है, लेकिन छोटे नाखून को लंबे होते हुए इतने कम दिनों में कभी दिखा नहीं। मिस्टर पाठक, आपका इशारा किसकी तरफ है? मैं समझाता हूँ यूनुस। अभिनव, मैं चाहता हूँ कि तुम बरखा से कोई ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर तुम दोनों के अतिरिक्त और किसी के पास ना हो। बरखा, ये बताओ, हम हर साल अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। जिस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, उस दिन की कौन सी तारीख है वो? हाँ, बताती हूँ ना मैं। बताइए, सोच के बताइए, समय लीजिए। हाँ, वो तारीख मैं बस। बरखा, तुम्हें तो याद होना चाहिए ना। तो सही, हर साल तुम्हें मुझे याद दिलाते, तुम्हें याद कैसे नहीं है ये बात? योर ऑनर, प्रपोजल की डेट मिले ना मिले, लेकिन मिस्टर के.डी. पाठक को इस केस की अगली तारीख नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रहे कत्ल के सबूत। ये कॉल्ट 911 पिस्टल और ये टी शर्ट जिस पर खून लगा है, जो मिस्टर अभिनव शेखावत का है। और पुलिस को यह सबूत मिला है मिस्टर के.डी. पाठक की सूटकेस में से। और वो सूटकेस उनको मिला है उनके पिताजी मिस्टर करणवीर शेखावत के घर से। छोटे भाई ने खून किया, बाप ने सबूत मिटाए, और बड़े भाई ने उस सबूत को छुपाने की कोशिश की। तीनों के तीनों मिले हुए, योर ऑनर, केस खत्म। इस नए सबूत की पुष्टि हो जाने के बाद अगली सुनवाई पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। ये के.डी. पाठक को भी असलियत का अंदाजा होने लगा है।
इससे पहले कि वो तुम तक पहुंच जाए तुम्हें मरना होगा। बरखा, आइए इंस्पेक्टर साहब। चलें अदालत। जी मैं बरखा नहीं, मेघा हूं, उसकी जुड़वा बहन। बरखा शर्मा वो रही। दरअसल बचपन में ही मुझे और मेघा को दो अलग अलग परिवारों ने एक ही अनाथ आश्रम से गोद लिया था। हम दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। जगदीश खुल्लर का अफेयर बरखा के साथ नहीं, मेरे साथ। अर्थात अभिनव और जासूस लश्कर सिंह दोनों को धोखा हुआ था। उन्होंने खुल्लर साहब के साथ बरखा को नहीं, आपको देखा था। जी हाँ, और जब लश्कर सिंह मुझे ब्लैकमेल करने के लिए वो तस्वीरें लेकर मेरे पास आया, तब अनजाने में उससे मुझे पता चला कि मेरी कोई हमशक्ल भी है। फिर अभिनव की शक के बिना पर मैंने उसे फंसाने का प्लान किया। तो ये बताइए कि खुल्लर साहब की हत्या करने के पीछे क्या कारण था? जगदीश खुल्लर के पास मेरे कुछ ऐसे मेमोरीज थे जिससे वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे तो उसे बहुत पहले मार देना था। फिर मैंने सोचा कि उसे ऐसा मारूंगी कि पूरा शक अभिनव पे है। इसीलिए पहले मैं अभिनव के घर गई बरखा बनकर। किसी को शक ही नहीं हो। और फिर मैंने उसके घर से वो गन चुरा ली। मर्डर के बाद मैंने अभिनव की वो टी शर्ट भी चुरा ली जो उसने उस रात पहनी थी। उसके बाद उसके ऊपर जगदीश खुल्लर की लाश से लिया हुआ खून भी लगा दिया। सारा काम हो गया था। फिर मैंने गन और टी शर्ट दोनों अपने पास रख लिए ताकि पुलिस का सारा शक सिर्फ अभिनव पे जाए। मैंने सोचा जब इतना सब कर ही लिया तो क्यों ना बरखा को मारकर मैं उसकी जगह ले लूं। बरखा बहुत अमीर खानदान से, और यही किया मैंने, उसे किडनैप करके। और फिर वो टी शर्ट और गन मैंने आपके सूटकेस में छुपा दी ताकि एक बार वो पुलिस को मिल जाती ना तो अभिनव के ऊपर जगदीश खुल्लर के खून का इल्जाम साबित हो जाता। और फिर मैं अपनी पूरी जिंदगी बरखा बनकर अमीरी में जीती। और अफसोस की अब बाकी बची जिंदगी आपको सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत मिस मेघा को जगदीश खुल्लर के कत्ल के जुर्म में दोषी पाते हुए फौरन हिरासत में लेने का आदेश देती है और मिस्टर अभिनव शेखावत को और करणवीर शेखावत को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। भले टिकट्स ले लिए तूने? जी सर। Don't get emotional on me, okay?
जाना। जयपुर कौन सा दूर है? इतना दूर कि 12 साल लग गए तुझे सफर तय करने में। पापा, अपने कमरे में अरे अनीसा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। रुको। चाहो तो रुक सकते हो। शेखावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को एक सीनियर लॉयर की जरूरत है। टर्म्स, कंडीशंस, तनख्वाह, सब कुछ तुम्हारी मर्जी के। बोलो, क्या कहते हो? आप मेरी जगह होते तो क्या कहते? ना कह देता। सिद्धि बहुत है तो। पिता पे गया। जीता रहे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.